जी ने आज तक 8 साल में 7 सवालों के जवाब दिए हैं। आप इनसे किस प्रकार की चर्चा की उम्मीद करेंगे? बिना चर्चा के तमाम कानून पास कर दिए जाते हैं। संसद के सत्र का वेट नहीं किया गया जो कानून लाया जा सकता था दिल्ली के अध्यादेश को पलटने के लिए, दिल्ली के संवैधानिक पीठ के फैसले को बदलने के लिए, लेकिन एक असंवैधानिक अध्यादेश ले आए। तो आप यूं कहें कि इनको संविधान की, संसद की, संस्थाओं की किसी भी मैं के शर्मा जी के पास जाऊं उससे पहले एक ही सवाल किशोर जी, इस बहिष्कार के दांव से फायदा क्या आप समझा पाएंगे? ये बहिष्कार किया, इसका ये फायदा है। देखिए, जब तक आप तानाशाह को ये नहीं बताएंगे कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे पक्ष और विपक्ष इक्वली इंपॉर्टेंट है। कहीं पे आप पक्ष में हैं तो कहीं पे आप विपक्ष में भी हैं जी। ऐसा नहीं है कि आप तमाम जगहों पे आप पक्ष में हैं। कहीं पे आप विपक्ष में हैं, कहीं पे आप पक्ष में हैं, कहीं पे आप सरकार में हैं, कहीं पे आप सरकार से बाहर हैं। तो आपको बिना भेदभाव के वंस एक बार अगर चुनाव खत्म हो गए, चुनाव में जो पार्टी जीती, जो सरकार बनी, उसको एक सरकार के तौर पे आप देखिए कि जहां जहां इनकी सरकार नहीं बनती है उस राज्य को ये बदनाम करने के लिए पूरी मशीनरी लगा देते हैं। केरल की तुलना इन्होंने सूडान और सीरिया जैसी जगहों से की। कश्मीर, पश्चिम बंगाल की तुलना ये बांग्लादेश और पाकिस्तान करते हैं। क्या ये हमारे देश के हिस्से नहीं है? आप ये देखिए कि तमाम विपक्षी दलों के राज्य हैं जहां की तुलनाएं पता नहीं कहां कहां से करते हैं। मुंबई को इनकी पार्टी के लोग जो है एक बार कराची बुलाया करते थे जब ये सत्ता में नहीं थे। तो जैसे ये सत्ता में से बाहर हो जाते हैं, इन्हें देश के अखंडता की, एकता की कोई चिंता नहीं रहती, और जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं तो फिर इन्हें देश की संवैधानिक संस्थाओं की, उनके मूल्यों की, उनके आजादी की, उस चीज की चिंता से ये मुक्त हो जाते हैं। किशोर जी का कहना तानाशाह को एहसास कराने के लिए किया। अब मेरे साथ में के शर्मा जी हैं, निशाने पर हैं शर्मा जी आप और आपकी पार्टी। दावा आपका सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो साथ और विश्वास दोनों ही तो नहीं दिख रहा। मानते हैं अपनी इस विफलता को कि हम 28 राज्यों में से 10 राज्यों के मुख्यमंत्री को अपने साथ बिठा पाने में नाकाम रहे। हम जिस संसद भवन के संदर्भ में अभिभूत हो रहे हैं बनाकर, उसमें 20 राजनीतिक दलों की मौजूदगी से वंचित रह गए पहले ही दिन। अपनी इस असफलता के संदर्भ में क्या कहेंगे के शर्मा जी? हिमांशु जी, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आपके शो में मैं आया और छत्तीसगढ़ में आकर आपके स्टूडियो में आया। जी स्वागत है। ये मेरा सौभाग्य है। और बाकी मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये हमें जनता से चाहिए, ये इन विपक्षी दलों से नहीं चाहिए। ये दे ही नहीं सकते क्योंकि ये तो विरोध में खड़े हैं। तो ये हम चाहेंगे भी तो कहां से हमारे प्रति विश्वास व्यक्त करेंगे? हमें जो विश्वास चाहिए जनता का चाहिए, और जनता हमें वो विश्वास दी है। यदि आज हमें दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिया और पहले से ज्यादा सीटों के साथ 282 से बढ़ाकर 303 सीट दिया है, तो जनता का विश्वास हमको चाहिए, और जनता का विश्वास हमें मिल रहा है। और आज विभिन्न देश भर के 15-16 राज्यों में हमारी यदि सरकारें हैं तो वो जनता के विश्वास के बल पर है। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता को। पहले तो मैं कह दूं कि कम से कम सार्वजनिक डिबेट में आपको भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप एक सरकार को गैंग बोल रहे हैं, ये आपके संस्कार हैं? ये कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है, ये संस्कार सीख के आई है और कहती है कि मैं किसी उसके सेना में कहीं पर नौकरी में रही हूं। कहती नहीं है, रही है। रही है तो ये संस्कार सीखी क्या? आता हूं अनुमा जी, एक बात के शर्मा जी अपनी बात पूरी कर ले। एक सरकार को, चुनी हुई सरकार को गैंग बोल रही है जी, मतलब ये स्तर हो चुका है इनका। खैर, दूसरी बात, इन्होंने रवि जी पर एक कमेंट्स किया जी, जितनी इनकी आयु नहीं है उससे ज्यादा उनकी राजनीतिक आयु है जी। मुझे इस भाषा में इसलिए बात करना पड़ रहा है क्योंकि इस भाषा में, इतनी बदतमीजी की भाषा में इन्होंने बोला है उनके लिए। वो देश के कानून मंत्री रह चुके हैं, वो सांसद रह चुके हैं कई बार के। आप उन पर ऐसी भाषा शब्दावली का प्रयोग कर रही। शर्मा जी, बहुत माफी के साथ आपसे जानना चाहूंगा जी, आपको अनुमा जी से